देखो, थोड़ा सा समय मिलते ही माता बहनें सब बातों में लग गए, आपस में बातें करने लग गए। भगवान का भजन कहाँ होता है, बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है भगवान का भजन होना। बातें करना सहज है, तीर्थ करना सहज है, फिर आओ चारों धाम। राम भजन को परशुराम देखो करड़ो काम। राम भजन का बड़ा करड़ा काम है। अब बातें तो कर ली, मैं जो बात कर रहा था उसके बारे में कोई बता सकता है कि मैंने कौन से संत की बात बताई, कौन सी बात बताई? याद है? सही है। तो रामदास जी महाराज डाकोर में 11 का एकादशी का व्रत करते थे, 11 का, और हर बार पैदल जाने का उनका नियम था। हर 11 को, शुक्ल पक्ष की 11। जब वृद्ध हो गए, बुढ़ापा आ गया, भगवान द्वारिकाधीश ने उनको कहा कि रामदास जी, अब आप वृद्ध हो चुके हैं, अब आपके शरीर से चलना फिरना बड़ा भारी होता है, कठिन पड़ता है, आप अब पैदल मत आया करो और इस एकादशी के व्रत को भी अब छोड़ दो। जब मैं आपके साथ रहता हूं, आप जब चाहो जब मैं आपको दर्शन दे देता हूं, फिर आप इस एकादशी का व्रत क्यों करते हो? बोले महाराज, इस व्रत के कारण तो तुम्हारा दर्शन हुआ और इसको मैं कैसे छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता महाराज। जब तक शरीर चलता है, शरीर में श्वास है, तब तक मैं 11 का व्रत करता रहूंगा और पैदल आपके दर्शन करने के लिए आता रहूंगा। भगवान ने कहा कि अरे रामदास, चलो एकादशी का व्रत करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब बूढ़े हो गए तो अब के आओ तो बैलगाड़ी लेके आना। अब के बैलगाड़ी लेके आ गए। हमारे यहाँ जागरण होता तो पूरी रात भर जागरण होता है। अपने इधर जागरण होता ना, पूरी रात भर जागरण करते, सुबह 4-5 बजे तक मंगला आरती करते हैं, जब तक जागरण होता है, सत्संग होता है। गुजरात में आधी रात तक की जागरण होता है। 12 बजे के बाद में अर्धरात्रि के समय में उसको मंगल पट बंद कर देते हैं और प्रातःकाल मंगला आरती के समय में खोलते हैं और सब सो जाते हैं। तो आधी रात तक 11 का जागरण हुआ। जागरण में रामदास जी खूब भजनों का आनंद लेते रहे, ठाकुर जी को और निहारते रहे और आनंद पूर्वक भजन सत्संग सुनकर अर्धरात्रि के समय पटबंद हुए, सब विश्राम करने लगे। जब विश्राम करने लगे तो सब सो गए, सबको नींद आ गई, लेकिन रामदास जी को नींद नहीं आ रही थी, राम राम कर रहे थे। इतने में भगवान आवाज देते हैं मंदिर में से, द्वारिकाधीश, ओ रामदास खड़े हो जाओ। रामदास जी इधर उधर बैठे होकर देखा तो कोई नजर ही नहीं आता। वापस लेट गए कि शायद ऐसा ही ओझा का पड़ गया होगा। फिर लेटकर आंखें बंद की, थोड़ी देर में भगवान आवाज देते हैं कि अरे रामदास खड़े हो जाओ। अब तो खड़े होकर देखने लगे कि आवाज कौन दे रहे हैं। भगवान बोले कि मैं दे रहा हूं। मूर्ति में से आवाज आ रही भगवान मुस्कुरा रहे हैं और मूर्ति में से आवाज आ रही कि रामदास मेरे पास आओ। रामदास जी खड़े होकर भगवान के मंदिर के पास गए। अब लोगों ने तो पट बंद कर दिए, लेकिन रामदास जी के लिए पट, जब भगवान स्वयं आवाज दे रहे हैं तो भगवान ने पट भी खोल दिए और रामदास जी सामने आए। भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हाँ प्रभु, बोलो क्या आदेश है मेरे लिए। बोले रामदास, मेरा इस मंदिर में मन नहीं लगता है, इस मंदिर में मेरा मन नहीं लगता। अब बोले भगवान क्यों नहीं लगता, क्या बात है? अरे मेरा मन नहीं लगता, लोग बड़े कपटी है,
बड़े विश्वासघाती है, बड़े धोखेबाज है। मेरे सामने आकर तो क्या कहते हैं कि सब कुछ तेरा प्रभु, और घर जाकर कहते हैं कि नहीं मेरा है। लोग झूठे आदमी हैं। ऐसे झूठे व्यक्तियों के बीच में मेरा मन नहीं लगता है रामदास, मैं तो तेरे वहीं चलना चाहता हूं, भगवान कह रहे हैं रामदास जी से। और लोग, कोई भिखारी तो बाहर मांगता है, और कुछ लोग ऐसे जो मेरे पास आकर मांगते हैं, ऐसे बड़े भिखारी हैं। दादू जी महाराज तो कहते हैं कि अगर भगवान से मांगो, तो ध्रुव जी महाराज ने कहा था, प्रहलाद ने कहा था, जब भगवान ने कहा कि प्रहलाद मांगो कुछ, नरसिंह भगवान ने, तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ मांगना ही नहीं है, और मेरी मांगने की इच्छा भी कभी नहीं हो, ऐसा वरदान दो। कछु न मांगे संत जना, लेकिन संसार तो मांगता है। दादू जी महाराज कहते हैं कि मैं भिखारी मांगता दर्शन देव दयाल। अरे मैं तो तुम्हारे दर्शन मांगता हूं प्रभु, हे दयालु परमात्मा मुझे दर्शन दीजिए। दर्शन मांगू दर्शन दे राम दर्शन दे, हो तो तेरी मुक्ति न मांगू, सिद्धि न मांगू रिद्धि न मांगू, तुम्हें मांगू गोविंदा। योग न मांगू भोग न मांगू, तुम्हें मांगू राम जी। घर नहीं मांगू वन नहीं मांगू, तुम्हें मांगू देव जी। दादू तुम बिन और न मांगू, दर्शन मांगू देव जी। केवल आपके दर्शन मांगता हूं प्रभु, आप केवल दर्शन दीजिए। रामदास जी ने कहा कि अरे, भगवान ने कहा कि अरे रामदास, अब मेरा मन नहीं लगता, यहाँ के लोग बड़े कपट करने वाले हैं। पुजारी पूजा करे मन में राखे आठ, मिठाई ले धरे और चरणामृत दे बांट। करते हैं कि नहीं करते? देखा होगा, मिठाई को तो अंदर धरे और चरणामृत लो चरणामृत लो चरणामृत। मुझे इनके बीच में अब नहीं रहना रामदास, मुझे चलना है यहां से। मैं तेरे घर रहूंगा, तेरे वहीं रहूंगा। बोले प्रभु यहां तो 56 भोग लगाते हैं तुम्हारे। भगत भाव से भोग लगाते हैं। आओ आओ 56 भोग लगाओ। आओ आओ ओ सावरिया बेगा आओ, जीवो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। उठारा सावरिया करे मनवार जी। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जीवो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। उठारा सावरिया करे मनवार जी। ओ धारा काबरिया करे मनवार जी, हरा काबरिया करे मनवार जी। ओ धारा काबरिया करे मनवार जी, हरा काबरिया करे मनवार जी। आओ आओ सावरिया बेटा आओ, जीवोती भोग लगाओ, 56 भोग तैयार जी। राजा सावरिया करे मनवार जी। सरिया बरफी का तेरा भरी, तेरा भरी बालू साही, तेरा मलकी बालू साही। लाडू बुंदिया चले भी रसगुल्ला, काजल पाक रसमलाई, रसमलाई। गुलाब जामुन 70 पारा
सारा कांवरिया करे मतवार जी। भोग भरोसा थारे भगवान